हाय वेलकम बैक टू हिंग्लिशर। दिस इज़ डॉक्टर जे सिड। तो आपका हिंग्लिशर में फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही स्पेशल चीज़। और वो क्या है वो आप देख सकते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कि आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ एक छोटा सा पैराग्राफ है। एक्चुअली ये स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी जो कि उनके देहांत के बाद वाल्टर आइजैक्सन जो कि अमेरिकन लेखक हैं उन्होंने लिखी है। ये स्टीव जॉब्स की एक ऑथराइज्ड बायोग्राफी है, आधिकारिक जीवनी है। और इसके बारे में मैं क्या कहने वाला हूँ वो ये बात है, मैं आपको इसका जो अंश दिखाने वाला हूँ कि कैसे इंग्लिश में कितना ब्यूटीफुली मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। और मॉडल वर्ब्स को जो कि संख्या में 11 हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, हैड बेटर। तो ये मॉडल वर्ब्स अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से नहीं समझते हैं, तो आपका इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना, इंग्लिश किताबें पढ़ना असंभव है। आइए जानते हैं कि इसमें मैं क्या बताने वाला हूं। इसमें मैं आपको, जैसे कि आपके सामने पहली लाइन है, रेस्किन्स आउस्टर मे नॉट हैव सीम्ड फेयर। यहां पर आपने देखा मे नॉट हैव की साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सीम वर्ड जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है। इसके बाद आप यहां पे आ जाइए इसकी थर्ड लाइन पर, अनलाइक जॉब्स ही माइट हैव बीन। यहां पर माइट हैव बीन का यूज हुआ है यानी माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। और फिर इसके लास्ट में जो सेंटेंस है, बट ही कुड नॉट हैव पुल्ड ऑफ व्हाट जॉब्स डिड, तो इसमें कुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो गाइज आपने देखा कि इसमें तीन मॉडल वर्ब्स अब अपनी परफेक्ट फॉर्म यानी कि मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इस्तेमाल हुई हैं। अगर आप मॉडल वर्ब्स को अच्छे से नहीं समझेंगे और सोचेंगे टेंस ही सब कुछ है, तो आप कभी इंग्लिश को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अब मैं आपको इनका मतलब बताऊंगा कि इनका सेंटेंसेस का मतलब क्या है और डिफरेंट मॉडल वर्ब क्या सेंस लेकर चलती हैं। तो रेस्किन्स आउस्टर यानी कि आउस्टर का मतलब होता है निकाला जाना। मे नॉट हैव सीम्ड फेयर, रेस्किन का निकाला जाना सही नहीं लगा होगा, हो सकता है शायद रेस्किन का निकाला जाना कंपनी से ठीक ना लगा हो, बट इट एंडेड अप बीइंग गुड फॉर द मैकिंटोश, पर ये मैकिंटोश के लिए अंततः आखिरकार अच्छा साबित हुआ। रेस्किन वांटेड एन अप्लायंस, रेस्किन एक ऐसा उपकरण या गैजेट चाहता था, यानी एप्पल के बारे में बात हो रही है, जिसमें कम मेमोरी हो, जिसका प्रोसेसर एनीमिक हो, कैसेट टाइप हो और उसमें कोई माउस ना हो और कम से कम ग्राफिक्स हो। खैर हम इस पर फोकस नहीं करते। अनलाइक जॉब्स, पर जॉब के अगेंस्ट यानी जॉब के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब कि जॉब्स ऐसा नहीं चाहता था। ही माइट हैव बीन एबल टू कीप द प्राइस डाउन, तो यहां पर माइट हैव बीन का मतलब है कि जो रेस्किन है वो जॉब्स के ठीक उलट इसका प्राइस जो है, किसका प्राइस, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं एप्पल की जो आईफोन है उसका प्राइस तो कम रख सकता था, लगभग $1000 के करीब, बट वो ये काम ना कर सकता था, ना कर सकता जो जॉब्स ने किया, स्टीव जॉब्स ने किया। यानी इसका मतलब ये है कि पहले यूज हुई मे नॉट हैव, तो मे नॉट हैव जो इस सेंस में यूज हुई है, जिसका मतलब है यहां पर मे नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
ये यूज हुई है पास्ट की एक ऐसी स्थिति के लिए जब कोई काम भूतकाल में हुआ हो, यानी कि हम उसके बारे में श्योर नहीं है। तो ये ठीक लगा या नहीं लगा इसके बारे में राइटर को पता नहीं है, लेकिन राइटर का कहना है कि रेस्किन का निकाला जाना हो सकता है ठीक ना लगा हो, पर यह आखिरकार मैकिन्टोश के लिए सही साबित हुआ। जॉब्स के उलट वो इसका प्राइस कम रख सकता था, ऐसा पॉसिबल था, यानी जो अल्टरनेटिव सिचुएशन इसमें बताई गई है, तो इसमें भूतकाल की एक ऐसी स्थिति बताई गई है जो संभवतया घटित हुई हो। माइट हैव बीन के द्वारा इसमें एक असंभव बात बताई गई है, यानी कि ऐसा हुआ ही नहीं, जो हो सकता था पर नहीं हुआ। और कुड के जरिए इसमें क्या बताया गया है, कुड नॉट हैव बीन के ऐसा ना हो पाता, यानी ऐसा संभव ना हो पाता। तो कुड नॉट हैव पुल्ड ऑफ, पुल ऑफ का मतलब है कर दिखाना, तो जो जॉब्स ने कर दिखाया वो रेस्किन नहीं करके दिखा सकता था। तो गाइज ये मैंने आपके लिए पैराग्राफ सेलेक्ट किया था जिसमें एक साथ 3 मॉडल वर्ब्स की परफेक्ट फॉर्म यूज हुई है। मॉडल वर्ब्स या फिर इंग्लिश से जुड़े किसी भी टॉपिक के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी सेंटेंस हो जो आपके ना समझ में आ रहा हो, या ग्रामर ट्रांसलेशन का कोई भी एस्पेक्ट। गाइज हमारी वेबसाइट भी है www.hinglishar.com और हमारा फेसबुक पेज भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए, और किसी भी परेशानी के लिए इंग्लिश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।